बीजेपी पहले से ही सरकार बनाना चाहती है। तो मुख्यमंत्री के नीचे वो स्वीकार ही नहीं था बीजेपी को कुछ। नीतीश जी तो एक मजबूरी है और मुझे लगता है कि यदि नीतीश जी ने गृह मंत्रालय दिया तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है। सम्राट जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि आरोप प्रति आरोप हमेशा लगाते रहना, पहले भी मैंने इस बात को कहा है। स्पीकर हर परिस्थिति में यदि हम बीजेपी को देते हैं तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार जी अब के हाथ से सब कुछ निकल चुका है और वो पॉलिटिकल वे नहीं होगा। देखिए, पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें साफ तौर पर सम्राट चौधरी के गृह विभाग मिलने पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पूरे विस्तार से आपको सुनाएंगे। लेकिन वहीं नीतीश कुमार का समर्थन करते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी नहीं रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव कभी इधर की बातें करते हैं तो कभी उधर की। अभी नीतीश कुमार को कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने ऑफर दिया था कि उनके साथ आ जाए, वो सीएम बना देंगे। और ऐसे में फिर से नीतीश कुमार के समर्थन में बोलते नजर आए हैं पप्पू यादव और सम्राट चौधरी को अपराधी भी कहा है। लेकिन अपराधी कहते कहते फिर से पलट जाते हैं पप्पू यादव। आपको पूरा बयान सुनाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पप्पू यादव का बयान जो है वो साफ तौर पर सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर ही है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है तो नीतीश कुमार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कुछ तो मजबूरी जरूर रही होगी। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी सिर्फ गृह विभाग नहीं चाहती थी, बीजेपी चाहती थी सीएम पद। लेकिन बीजेपी की मजबूरी जो है वो नीतीश कुमार है। इस वजह से गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी को मिला है अभी। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश के पास अभी भी कंट्रोल है, ऐसा कहते नजर आए हैं पप्पू यादव। लेकिन फिर भी सीएम नीतीश से जो पावर है वो उनका छिनता जा रहा है। सम्राट चौधरी को भी बोलते आए हैं कि पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी इसे जनता के लिए काम करे, लेकिन इसको पावर जैसा यूज ना करे। जैसे नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार काफी अच्छा काम करते हैं, सुशासन बाबू भी कहे जाते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के पास जब से गृह विभाग गया है तब से बुलडोजर एक्शन या फिर कई कार्रवाई की जा रही है। तो उस पर पप्पू यादव कहते हैं कि कार्रवाई तो जो है कानूनी कार्रवाई है वो एक प्रक्रिया के तहत ही होगी, उसमें सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे में सम्राट चौधरी इसे पावर जैसा यूज ना करे। और उन पर कब बहुत सारे आरोप लगे हैं, अपराधी का भी आरोप लगा है। वहीं इस बयान के बाद पप्पू यादव फिर से ये कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। पहले सुनिए कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। नीतीश कुमार ने 20 सालों में गृह मंत्रालय अपने पास रखा और इस बार वो डिप्टी सीएम बीजेपी के खाते में चला गया है। भैया, मैं समझता हूं कि पावर का डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और बदलाव एक प्रक्रिया है। बीजेपी पहले से ही सरकार बनाना चाहती थी। वो मुख्यमंत्री के नीचे वो स्वीकार ही नहीं था बीजेपी को कुछ भी। नीतीश जी तो एक मजबूरी है और मुझे लगता है कि यदि नीतीश जी ने गृह मंत्रालय दिया तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है। वो अंतिम निर्णय, अंतिम सब कुछ मुख्यमंत्री के पास ही होता है। जैसे गृह मंत्रालय का जवाब पहले विजेंद्र जी दिया करते थे, अब थोड़ा चीजें चेंज भी है तो अच्छा करें। अब सम्राट जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि आरोप प्रति आरोप हमेशा लगाते रहना, पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि राजनीतिक जीवन में कई तरह की चीजें चलती रहती है। और अब मेरा मानना ऐसा है
जो मैं समझता हूं कि स्पीकर पद किसी भी कीमत पर जदयू को नहीं देना चाहिए। स्पीकर हर परिस्थिति में यदि हम बीजेपी को देते हैं तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार जी अब के हाथ से सब कुछ निकल चुका है और वो पॉलिटिकल वे नहीं होगा और राजनीतिक सूझबूझ नहीं होगा। इसलिए गृह मंत्रालय देना ये नीतीश कुमार जी के स्वविवेक है। अब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, गृह मंत्रालय तो हमेशा अलग थलग रहता है। पंडित रामानंद तिवारी जी सबसे पहले लास्ट गृह मंत्री थे, तो ठीक है, इसको देखना चाहिए कि किस रूप में। हाँ, इसको सम्राट चौधरी को एक सेवा के रूप में लेना चाहिए, पावर के रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं। मैं समझता हूँ इसको काम करके दिखाने की जरूरत है। इसको प्रचार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई दिखावा और प्रचार का माध्यम बनता है तो नीतीश कुमार जी के लिए तो वो स्वीकार हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के जो तरीके हैं वो आसमान पताल का फर्क है। और जो लोग ये सब बात करते हैं, बुलडोजर, ये कानूनी प्रक्रिया, तो गमई ने सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इवन ये आम आदमी की गिरफ्तारी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी, ईडी सीबीआई नहीं, आम आदमी की भी। तो इसीलिए अब उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, को जनता को भरोसा देना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वह कानून व्यवस्था के लिए है और किसी राजनीतिक तहत नहीं। हर क्रिमिनल अपराधी माफियाओं के लिए एक समान कानून हो, वह पार्टी बेसिस पर ना हो। देखिए, आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। पहले पप्पू यादव साफ तौर पर सम्राट चौधरी के गृह विभाग को लेकर कहते नजर आए हैं कि ठीक है, सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल गया, लेकिन पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष तो नीतीश कुमार को नहीं देने वाली और ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। साफ तौर पर पप्पू यादव का यही बयान था और पप्पू यादव एक और खुलासा करते नजर आए कि सीएम पद चाहती थी बीजेपी, लेकिन अभी गृह विभाग से काम चला रही है क्योंकि मजबूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसे में बात करें कि सम्राट चौधरी को एक और बात पप्पू यादव कहते नजर आए। आपने बयान में सुना कि साफ तौर पर पप्पू यादव ने कहा कि अपराधी सम्राट चौधरी अपराधी है, ऐसे आरोप लगते नजर आए, लेकिन फिर वही पलट जाते हैं और कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। यानी पप्पू यादव किसके तरफ है कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसे में नीतीश कुमार को कई बार ऑफर भी देते नजर आए हैं कि अगर उनके साथ आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाएंगे पप्पू यादव। और ऐसे में अभी भी देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को समझाते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है। और ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो अभी भी उनके पास ही पावर है, सम्राट चौधरी कुछ भी नहीं कर सकते। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।